एक लड़की सामान्य जांच के लिए अस्पताल जाती है, लेकिन उसे क्या पता पर्दे के पीछे कुछ डॉक्टर चुपके से उसे देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्या ये कोई साजिश थी या किसी की लापरवाही? आगे क्या हुआ जानिए इस पूरे चौंकाने वाले वीडियो में। एक शांत अस्पताल का कमरा और वहाँ बैठी थी एक डरती सहमी लड़की जो अपना स्त्री रोग परीक्षण करवाने आई थी। उसे क्या पता था कि पर्दे के पीछे कुछ पुरुष डॉक्टर छिपे हुए हैं जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। सामने बैठे विभागाध्यक्ष बड़े आराम से कह रहे थे, पैर थोड़े फैलाइए, डरो मत। लेकिन जैसे ही उन्होंने इशारा किया, पीछे से कुछ आवाजें आईं। डॉक्टरों की एक टोली धीरे धीरे बाहर झांक रही थी। लड़की को कुछ गड़बड़ लगी, उसने सिर उठाया, पर तब तक सब फिर पर्दे के पीछे छिप चुके थे। विभागाध्यक्ष ने दबी आवाज में कहा, चुप रहो, कोई आवाज नहीं, और सभी को वहीं रोक दिया। थोड़ी देर बाद वही लड़की फिर लौटी, इस बार शाम को। इस बार उसने अपने पति को साथ लाने का फैसला किया। शायद उसे किसी बात का शक था, लेकिन किस्मत देखिए, इस बार जिस डॉक्टर ने जांच करनी थी वो एक औरत थी, पर उसका रवैया बेहिसाब रूखा और निर्दयी। पैर ऊपर करो, ढीली रहो, वरना जांच नहीं हो पाएगी, वो चिल्ला रही थी, जबकि लड़की दर्द से कांप रही थी। उसका पति बगल में खड़ा बेचैन था। कृपया धीरे से कीजिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। पर डॉक्टर ने बिना देखे कहा, मुझे सिखाओ मत, मैं जानती हूँ कैसे करना है। कुछ सेकंड बाद ही खून बहने लगा। पति घबरा गया, ये क्या हुआ? जांच में खून कैसे निकल गया? डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, सामान्य बात है, बीच में मत बोलिए। वहाँ मौजूद दूसरे डॉक्टर ये सब देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते। लड़की अब दर्द से चीख उठी, मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे वापस ले चलो। लेकिन महिला डॉक्टर ने ठंडेपन से दस्ताने फेंके और बिना पीछे देखे कमरे से निकल गई। बाकी डॉक्टरों ने उसे रोकने की कोशिश की, कम से कम जांच तो पूरी कर दो। उधर लड़की का पति अब बेकाबू था, उसने मास्क फेंका और चिल्लाया, आप लोग इंसान हैं या क्या? इतनी लापरवाही? महिला डॉक्टर ने ठंडी नजरों से कहा, अगर पसंद नहीं तो डॉक्टर बदल लीजिए, लेकिन अगर अब जांच रुकी तो जिम्मेदारी आपकी। मजबूर पति ने रिपोर्ट पर साइन कर दिया। एक और डॉक्टर ने कहा, थोड़ा नरम बोलो ना, मरीज का भी दिल होता है। वो बोली, क्या मैं गलत हूँ? क्या डॉक्टर को हर किसी को खुश रखना चाहिए? दूसरी डॉक्टर ने समझाया, हम डॉक्टर हैं लेकिन इंसान भी हैं, गुस्सा मरीज पर नहीं निकाल सकते। वो बोली, तो क्या डॉक्टर इंसान नहीं? क्या हम हर मरीज के आगे झुके? दोनों में झगड़ा बढ़ गया और वह गुस्से में कमरे से निकल गई। थोड़े ही समय में यह बात अस्पताल के अफसरों तक पहुंची। विभागाध्यक्ष ने मीटिंग बुलाकर उसे डांटा, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। लेकिन वो तो किसी ऊंचे अफसर की रिश्तेदार थी। वो मुस्कुराई और बोली, क्या इतना छोटा मामला मीटिंग में उठाना जरूरी था? विभागाध्यक्ष ने कहा, यह इंसानियत का मामला है, रिश्ता नहीं। तुम्हारा बर्ताव मरीजों के लिए खतरनाक है। वो गुस्से में लाल हो गई। थोड़ी देर बाद एक नर्स ने डरते डरते पूछा, आप ठीक हैं डॉक्टर? वो भड़क उठी और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाकी नर्सें भाग कर आईं। आपने उसे क्यों मारा? माफी मांगिए। वो बोली, माफी तब जब डॉक्टर नर्स के नीचे काम करेंगे। नर्सों ने कहा, डॉक्टर और नर्स दोनों एक ही टीम है। वो बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी हो? बहस बढ़ने लगी। तभी हेड नर्स आई, सब चुप रहो, सिर्फ तुम दोनों रहो। फिर उन्होंने कहा, उसे माफी मांगो। वो बोली, क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया। हेड नर्स बोली, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। डॉक्टर बोली, अगर नहीं मांगू तो? दोनों में तनातनी शुरू हो गई। तभी अस्पताल के उपनिदेशक आए और बोले, रुको, ये माफी कभी नहीं मिलेगी। वो किसी से कभी माफी नहीं मांगती। असल में यह सब उसकी पुरानी आदत थी। सालों से उसके अहंकार को किसी ने नहीं रोका। हर गलती पर उसे बचाया गया और यही गलती आखिरकार एक रात बहुत भारी पड़ी। रात का वक्त था, वही महिला डॉक्टर ड्यूटी पर थी। तभी एक मरीज जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी, अचानक हालत बिगड़ गई। नर्स घबराई हुई दौड़ पड़ी, डॉक्टर लम, मरीज की हालत बहुत खराब है। लेकिन डॉक्टर कहाँ? कहीं नहीं थी। फोन बंद, कमरा खाली। नर्स ने तुरंत विभागाध्यक्ष को खबर दी, मरीज खून बहा रहा है, तुरंत सर्जरी करनी होगी, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। आदेश मिला। मरीज को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। कई घंटे बाद जब सब खत्म हो चुका था, तब डॉक्टर लम आराम से लौट आई। मरीज कहाँ है? मैंने हर जगह ढूंढा, उसने घबरा कर पूछा। नर्स ने कहा, आपके जाने के बाद खून बहुत तेजी से बहने लगा, हम उसे सर्जरी के लिए ले गए। वो एकदम जम गई, समझ गई कि उसकी लापरवाही ने एक बड़ी त्रासदी को जन्म दे दिया है। वह भागी भागी ऑपरेशन थिएटर पहुंची, कपड़े बदले, लेकिन जैसे ही अंदर गई, जो दृश्य सामने था उसने उसे अंदर तक हिला दिया।